स्टूडेंट्स, आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से 105 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी माप का एक रेखाखंड AB खींचना है। फिर प्रकार में एक निश्चित दूरी लेकर, एक निश्चित त्रिज्या लेकर आपको A को केंद्र मानते हुए चाप लगाना है। निश्चित दूरी आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए स्केल से लगभग मापिए 3 दशमलव कुछ ले रखी है, 3.1 ले रखी है। आप एक फिक्स दूरी इसमें एडजस्ट कर दीजिए। अगर ये प्रकार हिलता भी है तो आप उससे फिर स्केल से फिर नाप लेना। तो उसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे A को केंद्र मानकर आप एक चाप लगाएंगे, क्योंकि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चाप आप एक ही बार में लगाएंगे, ये नहीं कि आप आधा आधा करके लगा रहे, एक ही बार में प्रकार को ढंग से घुमा लेंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चाप कटा है AB रेखाखंड को C पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस बिंदु को हम C मान लेते हैं। ठीक है, अब C को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या का, ये जो प्रकार में आपने दूरी भरी है, ये त्रिज्या भरी है, ये हिलनी नहीं चाहिए, उतनी ही फिक्स जो दूरी होगी C को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। उसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं D। फिर D को केंद्र मानकर एक चाप आप और लगाएंगे, उसको हम नाम दे देते हैं E। वो पहले चाप को काट रहा है, और लेकिन आपका प्रकार इस दौरान हिलना नहीं चाहिए, उतनी ही दूरी इसमें रहेगी जितनी हमने पहले भरी थी। अब हमने क्या करना है, E और D को केंद्र मानकर दो चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को काटेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो ये E वाला चाप है, ये जो जहाँ पर कट रहा था, ये वही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वही चाप है ऐसे और ऐसे। आप उस समय भी खींच सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस यही है कि D और E को केंद्र मानकर आप दोबारा चाप लगाएंगे। दो चाप आपने लगाए और ये एक दूसरे को काट रहे हैं F बिंदु पर। अब चूंकि आपको 105 डिग्री का बनाना है, इसीलिए A और F को आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। एक A और F को आप सीधी रेखा द्वारा डॉटेड लाइन से मिलाइए, तो वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। ये जो ये वाला चाप था पहले, इस डॉटेड लाइन पे ये जो सीधी लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु हमें प्राप्त होता है। इस बिंदु को मान लीजिए आप G मान लीजिए, इस बिंदु को। ठीक है, ये वाला बिंदु, और एक बिंदु ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया 105 बराबर होता है 90 + 15। अब 90 तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 90 डिग्री ये कंप्लीट हो गया। अब हमें कितना चाहिए, और 15 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, E और G को केंद्र मानकर दो चाप और लगाएंगे जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक चाप G से लगाया और एक चाप E से लगाया, और ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। इस चाप को थोड़ा बढ़ा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों चाप ने भी एक दूसरे को काटा। E और G को केंद्र मानकर आपने बनाया था ये यहाँ पर। अब जहाँ पर ये काट रहे हैं, E और G मिल गया, इसको मान लेते हैं H। ठीक है, अब H और A को एक सीधी रेखा द्वारा आपने मिलाया, वही आपका अभीष्ट कोण है। 105 डिग्री का आपका वो कोण बनेगा। अब हम इसको मिला लेते हैं। जिस प्रकार मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया, अब मैं इसको डार्क लाइन से मिला दूंगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि H और A को एक सीधी रेखा द्वारा मैंने मिलाया, तो ये 90 है और ये इतना कितना है, 15 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये पूरा कोण जो मैंने पिंक कलर से लगा रखा है, ये 105 डिग्री का कोण है। अब इसकी रचना के चरण भी लिखने को आते हैं, तो आप ऐसे ही जैसे मैं बोल रही थी, एक एक स्टेप जो आपने किया है वही इसकी रचना के चरण होंगे। सर्वप्रथम AB किसी भी माप का एक रेखाखंड खींचा, अपने प्रकार में निश्चित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड AB को C पर प्रतिच्छेद करता है। फिर C को केंद्र मानकर एक चाप D लगाया, उसी त्रिज्या का चाप D लगाया जो पहले चाप को D पर काटता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम। फिर D को केंद्र मानकर एक चाप E लगाया। ठीक है, फिर E और D को केंद्र मानकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को F पर काटते हैं। फिर A और F को एक सीधी रेखा द्वारा, एक डॉटेड रेखा द्वारा
मिलाया, तब एफ ए बी इज इक्वल टू कितना मिला हमें 90 डिग्री। उसके बाद ई और जी को केंद्र मानकर दो चाप और लगाए जो एक दूसरे को एच पर काटते हैं। फिर एच और ए को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाया। तो यहाँ पर जो आपको अभीष्ट कोण प्राप्त हुआ एच ए बी इज इक्वल टू 105 डिग्री या 105 डिग्री आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने रचना के चरण भी लिख देने।